नमस्कार दोस्तों, क्या आप दुनिया की हर फेमस चीज़ को देखना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो को। सबसे पहले आप जो है प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहाँ पर अर्थ टाइप करेंगे और अर्थ टाइप करने के बाद इस इस तरह का वह आपको आइकन दिखेगा गूगल अर्थ को प्ले करेंगे। तो अगर आपके इंस्टॉल है तो अनइंस्टॉल है तो इंस्टॉल कर लेंगे, नहीं तो अगर इंस्टॉल है तो उसके बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह का इमेज आएगा और उसके बाद देखेंगे आप जो है गूगल मैप है उसके समान आपको दिखेगा। इसमें आपको देखने के लिए जिसको भी टाइप करेंगे, जैसे हम इसमें जो है सबसे पहले इसको थोड़ा करके छोटा करके देखते हैं। इस तरह से हमारी जो पृथ्वी है वो एक अंडाकार शेप में है, ठीक है। तो उसे हम चारों तरफ से घुमा सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें भारत के नक्शे को देखा जा रहा है। इसमें जो है भारत का नक्शा है और जो कि अगर हम सैटेलाइट के माध्यम से या आसमान पर ऊपर जाकर देखते हैं तो बिल्कुल इसी तरह का हमें इमेज दिखता है। हालांकि जो ये लिखा हुआ है वो नहीं लिखा हुआ दिखता, तो ये जो है गूगल द्वारा इमेजिंग किया गया है और उसे टाइपिंग की गई है, इसके कारण हमें जो है लिखा हुआ भी दिख रहा है साथ में। इस तरह से हम भारत के प्रत्येक जैसे जलीय प्रदेश हो गए और स्थलीय प्रदेश हो गए उसका भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे ही जूम करते जाएंगे बात आती है, जैसे हम और इसके जो भारत के पड़ोसी देश हैं उसको भी देखते जाएंगे। गूगल मैप को देखने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि जितना भी कलर डार्क होता जाता है उसकी सघनता यानी गहराई बढ़ती जाती है। जैसे समुद्र का नीला कलर है, जितना नीला कलर डार्क होता जाएगा वहाँ समुद्र की गहराई सबसे अधिक होगी, और जहाँ जहाँ नीला कलर कम होगा वहाँ पर समुद्र की गहराई कम होगी। इसी प्रकार स्थल भूभाग पर जैसे ही जो कलर है वो लाइट होता जाता है, जैसे ग्रीन है तो वहाँ हरियाली है, और जो वाइट कलर और ग्रे कलर दिख रहा है तो जो ग्रे कलर है वो स्थलीय भूभाग है, और जो वाइट कलर बर्फ़ के समान दिख रहा है तो वो बर्फीला भाग है और सबसे ऊंचा भाग है। इसमें जैसे ही डार्क ग्रे कलर होता जाता है तो उसकी ऊंचाई भी बढ़ती जाती है। चलिए देखते हैं, हम जैसे किसी स्थान को टाइप करते हैं, ताजमहल को हम टाइप कर रहे हैं तो ताजमहल जैसे ही हम टाइप करेंगे उसके बाद जो है हमें ताजमहल का जो है पूरा टाइप करने के बाद चलिए देखते हैं, और गूगल उसी स्थान पर 3D इमेज के साथ हमें पहुंचा देगा ताजमहल किस स्थान पर स्थित है। वहां पर देखते हैं ताजमहल जो है आगरा में स्थित है, यमुना नदी के दाएं तट पर स्थित है। और इस तरह से हमें गूगल इमेज जो है इंगित कर रहा है कि ताजमहल इस स्थान पर स्थित है, और उसको हम और जूम करके देखेंगे तो हमें ताजमहल के सभी जो गुंबज हैं वो सभी दिखाई देंगे। 5 गुंबज अंदर हैं, एक बड़ा गुंबज है मध्य में, और इस तरह से ताजमहल का हम दीदार कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के अपने मोबाइल पर। और जो ताजमहल के सामने जो ताज गार्डन है उसका भी दीदार कर सकते हैं। ये जो ताज गार्डन है ये फॉर्मल गार्डन है, अगर उद्यान विज्ञान के अंतर्गत इसे फॉर्मल इनफॉर्मल गार्डन में हम देखते हैं, क्योंकि इसमें मिरर टाइप होता है दोनों तरफ जो है हमें फॉर्मल दोनों तरफ जो है इमेज बराबर दिखेंगे। जैसे जितने फीचर जो गार्डन में बाईं तरफ होंगे उतने ही फीचर दाईं तरफ भी होंगे। बीच में जो है बहता हुआ पानी है, यह जो कि जीवन का प्रतीक है कि हमेशा जीवन चलता रहना चाहिए। ताजमहल के बाद मान लेते हैं किसी अन्य को हम जब टाइप करेंगे, जैसे कि हम किसी भी स्थान को हम टाइप कर सकते हैं इसमें, चाहे वो देश का हो या विदेश का हो। और जैसे हम माउंट एवरेस्ट को टाइप करते हैं, है ना, अगर हमें टाइप करने में कोई दिक्कत हो रही है तो हम जो उसका ऑडियो वॉइस है उसको यूज कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग वाले को। इस तरह से हम बोल के भी कर सकते हैं, जैसे हमें माउंट एवरेस्ट बोला तो उसके बाद जो है माउंट एवरेस्ट पर हमें गूगल ले जाएगा और वहाँ पर हमें 3D इमेज दिखाएगा, जैसे कि आपको न्यूज चैनलों में दिखाया जाता है। इस तरह से ये हमारा माउंट एवरेस्ट है, जिसे नेपाली भाषा में सागर माता कहते हैं, यानी
समुद्र का जो ऊंचा सिर होता है, यानी समुद्र का माथा, यानी समुद्र का माथा सागर माथा कहा जाता है नेपाली भाषा में। अंग्रेज़ों ने इसे माउंट एवरेस्ट कहा है, चीनी में से कुछ और कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अलग अलग देशों के अलग अलग नाम हैं, लेकिन आपको जो है माउंट एवरेस्ट याद रखना है। इसकी जो ऊंचाई है 8,848 है। इसके बारे में जानने के लिए आप जो है इसके नीचे माउंट एवरेस्ट एशिया में पर्वत, इसको क्लिक करेंगे तो नीचे जब ऊपर की तरफ स्किप करेंगे तो हमें इसमें इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, ये कहाँ पर स्थित है और ये है ना, और उसके बाद इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पर कौन कौन से पहले व्यक्ति थे जो हिलेरी और जो थे वो गए थे, जैसे कि हम देख सकते हैं। अन्य की बात करें तो माउंट एवरेस्ट में कोई विशेषता हो उसके नीचे क्लिक करने के बाद उसमें पूरा बायोडाटा मिल जाता है उसका। अब चलिए दूसरे किसी स्थान, फेमस स्थान के बारे में देखते हैं। जैसे हमने इसमें टाइप करेंगे, हम भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डनास्टून, जिसे K2 कहा जाता है, जो कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। चलिए इसे टाइप करते हैं। इस तरह से K2 शिखर या गार्डनास्टून के नाम से जब हम इसमें बोलेंगे तो उसके बाद जो हमें गूगल जो है हमें वो उसी स्थान पर ले जाएगा। K2 जो कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचा शिखर है और भारत का भी सबसे ऊंचा शिखर है, जो 8,811 किलोमीटर 8,811 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, सॉरी, है ना। तो और जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.69 मीटर के करीब है। इस पर जो है हमारे K2 पर जो है हमारे भारतीय सैनिक रहते हैं। और इस पर सूरज को देखने पर इस तरह का दिखाई देता है, बादल नीचे रह जाते हैं, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। और K2 के बारे में ये बायोडाटा दिया गया है, विश्व का सबसे, है ना, और काराकोरम श्रृंखला में स्थित है, हिमालय श्रेणी में स्थित है ना। जो हिमालय की जो बाईं तरफ जाएंगे तो वहाँ पर मिलेगा। ये इसी के पास जो हमारी भारतीय सेना रहती है, आर्मी। और अन्य किसी के बारे में जैसे हम टाइप करते हैं, कोई भी चीज़ हुई, जैसे आपको इंडिया गेट के बारे में टाइप करना है, या आपको मैरीना बीच जो चेन्नई में स्थित है उसको देखना है, या फिर कन्याकुमारी को देखना है, भारत के जितने फेमस स्थान हैं उनको देखना है, किसी को भी टाइप कर सकते हैं, है ना। जैसे एफिल टावर हमने फ्रांस का टाइप किया है तो हमें सीधा ये गूगल मैप जो है एफिल टावर को पास ले जाएगा और एफिल टावर के बारे में हमें जो है जितना भी अच्छा इमेज होगा वो दिखाएगा। ये देखिए एफिल टावर जूम हो रहा है ना। और देखिए इस तरह से एफिल टावर दिखता है, जो सीन नदी के किनारे स्थित है, फ्रांस में स्थित है। इस तरह से हमें जीके भी सरलता से याद होती जाती है और हमारे दिमाग में कोई उसमें याद करने का कोई प्रेशर नहीं रहता और बिल्कुल आसानी से हमें याद हो जाती है। एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एक लोहे टावर है। ये इसके बारे में बायोडाटा दिया गया है, क्या है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर करीब है और 1887 में इसका शुरुआत हुई थी और जो है 89 के करीब जो है 1889 में खोल दिया गया था। 3 मंजिला है और इसके जो आर्किटेक्चर थे जो है स्टीफन थे। इस हिसाब से हमें इसके जो फेमस चीज़ें उनकी पूरी जानकारी मिल जाती है, जो कि अक्सर जो हमारे एग्ज़ामों में पूछी जाती है कि एफिल टावर किसने बनवाया था, किसका बना हुआ है, किस नदी के किनारे स्थित है, कहाँ पर स्थित है, किस देश में स्थित है ना, और इसको बनाने में कितना खर्चा आया था। ये सभी जानकारी जो है इसके माध्यम से मिल जाती है और साथ ही साथ हमें इमेजिंग, यानी हम चित्र के माध्यम से देखते जाते हैं तो हमारे जो माइंड में स्टोरेज क्षमता है वो बढ़ती जाती है। तो इस हिसाब से यदि हम विश्व के मानचित्र को और भूगोल को पढ़ते हैं तो हमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं रहती, हमें बेसिक भी मजबूत होता जाता है कंपेयर टू अगर हम फैक्ट टाइप पढ़ते हैं तो उसकी अपेक्षा, है ना। और इसमें हमें देखने में कोई बोरिंग फील नहीं होती, हमें अच्छा एंटरटेनमेंट होता है। और इस तरह से देख रहे हैं आप जो कितना जूम करके देखा जा सकता है, इससे जो है लगभग 100 मीटर की ऊंचाई से तक देखा जा सकता है कैसा दिखता है।
जैसे का मान ली किसी वायुयान में या हेलीकॉप्टर पे हैं, उस हिसाब से हमें दिखता है। इस तरह से वही इमेज जो है हमें इससे दिखेगा। आप चाहें तो इस गूगल अर्थ के माध्यम से आप 3D इमेज, 2D इमेज थे ना 2 डायरेक्शन वाले, वो देख सकते हैं। आप जो है इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर जो है इसको सर्च करना है, इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद जो है धीरे धीरे आप जब इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो धीरे धीरे आप सब कुछ सीखते जाएंगे क्या इसमें किया जाता है ना। एफिल टावर के बाद जो है अन्य किसी कोई भी हो आपके दिमाग में, जैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना। तो अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है ना, पहले उसका नाम याद हमने जीएस में पढ़ा है, उसके बाद जब हम उसको देख लेंगे तो याद होने में सरलता होगी। और जैसे हमने अभी तक जिसका भी नाम सुना हो उसको सिर्फ इसमें बोलना है, लिख नहीं सकते तो आप बोल सकते हैं, बोल के भी आप जो है याद हो जाएगा। जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछा जाता है तो आप आसानी से उसमें जवाब दे सकते हैं। जैसे आप जो है इसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि हमारे नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है, उसके बारे में देखिए। आप जो है सीधा उसी सटीक स्थान पर ले जाएगा। और ये देखिए हमारे भारत में गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि 2018 में इसका लोकार्पण हुआ था नरेंद्र मोदी द्वारा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। और देखिए ये इस तरह से हमें जो दिखती है, और इसकी जो ऊंचाई है, इसके जो कलाकार यानी आर्किटेक्चर थे वो राम सुतार थे, उन्होंने इसकी बनाया था। मतलब एक ऊंचाई 132 मीटर है, 182 मीटर है, और खोला गया था 31 अक्टूबर 2018 को। रचना 2013 से प्रारंभ हुई थी और 2018 में इसकी जो यूनिटी है, जो मूर्ति है, स्टैचू है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, जिन्होंने देश को एक करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि विरासतें भारत से अलग थी उन्हें मिलाया था। यानी भारत के एकीकरण का अगर हमें अग्रदूत कहें तो कोई ये तो सूक्ति नहीं होगी, है ना। ऐसे ही अगर किसी भी विश्व के किसी भी फेमस चीज़ को देखना हो तो आप इसमें टाइप करें, और टाइप करने के बाद जो है अगर टाइप नहीं कर सकते तो बोल सकते हैं, और उसके बारे में हम देख सकते हैं। ये देखिए ऊपर से इमेज देखने पर जो है पैर दिख रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के, है ना। और बहुत ही मनमोहक है। यहाँ पर एक जो बटरफ्लाई गार्डन भी बनाया गया है, देखने में बहुत ही अच्छा है। और आप जहाँ पर कभी जाएँ तो विज़िट कर सकते हैं। विज़िट करने से क्या होता है, हमारे जो है घुमक्कड़ी जिज्ञासा बढ़ती है, और हमें जानने की जिज्ञासा भी बढ़ती है। आप इस तरह से देखेंगे तो आप जो है धीरे धीरे पूरे विश्व के सभी देशों की राजधानियाँ, उनकी फेमस जो कि वास्तुकार हैं, है ना, फेमस जो बिल्डिंगें हैं, फेमस जितनी फेमस चीज़ें हैं, उनके बारे में आप जो है धीरे धीरे एक आपके माइंड में स्टोर होता जाएगा, और आप एक बार जो है इसके बारे में एक विशेषज्ञ का रूप ले सकते हैं, है ना। तो इसी हिसाब से आप भूगोल को पढ़ेंगे, चाहे इतिहास को पढ़ेंगे, जब उसके बारे में आप इमेज भी देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और याद होने से जो है आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत ही बढ़ेगी, और आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपके लिए यूजफुल हुआ हो तो आप जो है इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। और अगर चाहते हैं आप ऐसे वीडियो और आपके पास यूजफुल वीडियो आपके पास आते रहें तो आप कमेंट में बताइए किस पर वीडियो बनना चाहिए, उस पर हम वीडियो बना देंगे। चलिए हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, और आप जो है इसका यूज करें, और अपने दैनिक जीवन में और अपने एग्ज़ाम के लिए अपने मन की जिज्ञासाओं को पूर्ण करने के लिए आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं। गूगल अर्थ बहुत ही यूजफुल ऐप है, इससे हमारे जीएस को याद करने में बहुत ही सरलता होती है। तो चलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एग्री दोस्त विथ मुरली।